गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब्जेक्ट हिस्ट्री से हम टॉपिक लेके आए हैं जो मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसमें से जो बिम्बसार जो पहले हर्यक वंश के संस्थापक जो बिम्बसार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब अपलोड कर दी गई इससे पहले वीडियो, उसमें अभी आप पहले जाकर देख सकते हैं। महासुरभ हैं तो उनको एक साथ ट्रिक में भी बताए गए हैं कैसे 7 राजवंशों को याद कर सकते हैं। और देखिए बिम्बसार के बारे में जो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक क्या चला? हर्यक वंश चला। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बसार था। संस्थापक पूछा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिम्बसार है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, इसकी प्रारंभिक राजधानी जो ग्रीव्रज थी, बाद में इन्होंने इसे राजगृह अपनी राजधानी बनाया। बिम्बसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि विवाह के माध्यम से उन्होंने और दहेज के रूप में लिए गए जो क्षेत्र थे, इस तरह से उनके राज्य का विस्तार हुआ। और प्रथम विवाह जो इनका हुआ था, बिम्बसार जी का, बिम्बसार जो थे इनका विवाह, जो प्रथम विवाह बिम्बसार ने कितने 3 विवाह किए थे। बिम्बसार ने 3 विवाह किए, जिसमें इन्होंने 3 विवाह किए। जैसे प्रथम विवाह जो था इनका कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से किया गया था। प्रथम विवाह जो बिम्बसार जी का हुआ था तो कोशला देवी से हुआ था, जो कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुआ था। इस विवाह से उन्हें क्या हुआ? दहेज में क्या मिला? काशी प्राप्त हुआ। इस तरह से उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ था बिम्बसार जी के। तो कोशला देवी से प्रथम विवाह हुआ है। 3 विवाह में जो प्रथम विवाह कोशला देवी से हुआ है, और जो कहाँ की राजा की पुत्री थी? कौशल राज की थी, राज के राजा की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। ऐसे पूछा जाएगा हर्यक बिम्बसार, जैसे हर्यक वंश कब चला? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बिम्बसार थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज से थी, तो बाद में राजगृह कर दी। तो ग्रीव्रज से राजगृह कौन सी राजधानी लाया? तो बिम्बसार जी ने। बिम्बसार ने विवाह के माध्यम से क्या देश के रूप में कौन अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो बिम्बसार। और प्रथम कोशला जो इनका विवाह हुआ था तो किससे? तो कोशला देवी से हुआ था। और दहेज में क्या मिला था? काशी प्रांत। कौन सा प्रांत मिला था? काशी प्रांत। मैप में आप देख सकते हैं, ये देखिए कुरा है, सूरज है और है, यहाँ पे काशी है, ऊपर ही काशी है। देखिए बिम्बसार का पहला विवाह तो हमने देखा कोशला देवी से हुआ था। दूसरा विवाह इनका चेलना या छलना से किया। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तो वैशाली राज की जो लिच्छवी राजकुमारी थी, इनका नाम चेलना नाम था। इनका दूसरा विवाह इनसे होता है। तीसरा विवाह इन्होंने छेमा नामक राजकुमारी से किया, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से थी। छेमा नाम से पंजाब की थी, ये मध्य कुल की राजकुमारी थी, उनसे इनका तीसरा विवाह हुआ। चेलना, छेमा और कोशला देवी, ये 3 विवाह हुए बिम्बसार। इन 3 राजकुमारियों से इनका विवाह हुआ। बिम्बसार ने अपने शासनकाल में अंगराज को जीता। किसको जीता था? अंगराज को जीता था। और सब विवाह के संबंध से कुछ दहेज में मिले थे काशी प्रांत, तो उससे उनका राज्य विस्तार हुआ था। उसने वहां का सेनापति जो था अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। तो वहां का अंगराज जो जीते इन्होंने, बिम्बसार जी ने अपने शासनकाल में, तो वहां का सेनापति किसे बना दिया? अपने ही पुत्र अजातशत्रु को वहां का सेनापति बना दिया। इसके समय जो अवंती के राजा प्रद्योत पांडुरोग से ग्रस्त हो गया। इसके समय अवंती के एक राजा थे जो प्रद्योत पांडुरंग से क्या थे? वो पांडुरोग मतलब वो पीलिया से ग्रस्त थे। उसने ठीक करने के लिए बिम्बसार ने अपना राजवैद्य, तो बिम्बसार के राजवैद्य का नाम आप याद रखेंगे, जीवक था। तो जीवक को भेजा किसके लिए? अवंती के राजा क्या थे? प्रद्योत थे। उनको पांडुरंग या पीलिया रोग हो गया था, तो उन्हें ठीक करने के लिए किसे भेजे? बिम्बसार ने अपने राजवैद्य थे, उनके राज दरबार जो रहते थे, चिकित्सक थे उनके दरबार के, जीवक। तो जीवक के इलाज से प्रद्योत क्या हो गए? स्वस्थ हो गए। और ये पूछा भी जाता है जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो बिम्बसार के, या बिम्बसार के जो राजवैद्य कौन थे? तो जीवक जी थे ना। इसको याद रखिएगा आप इस तरह से, ये मेन पॉइंट है आपको। तो जीवक के इलाज के लिए प्रद्योत को क्या हो गया? जीवक के इलाज से प्रद्योत राजा जो कहाँ के थे? अवंती के थे, तो स्वस्थ हो गए। मैंने बिम्बसार को कवर किया। देखिए अजातशत्रु जो थे ये 452 ईसा पूर्व से, उसमें क्या कहते हैं? बिम्बसार जी 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक
मगध राज पर शासन किया। इन्होंने आर्य वंश का संस्थापन किया था। इसके बाद इनकी हत्या करके अजातशत्रु जी इनका एक पुत्र जो सेनापति बनाए थे वहाँ का, जो अंगराज जीते थे, फिर भी अपने पुत्र को ही बनाया, तो उन्होंने इनके अपने मतलब यानी विमर्शार की हत्या कर देता है, तब ये बनते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे इन्होंने देखिए 452 ईसा पूर्व से इन्होंने कितना 461 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। अजातशत्रु जो अपने पिता के, देखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न हो इसको कहते हैं अजातशत्रु, लेकिन इनके तो भाई 452 ईसा पूर्व में बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई और उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे प्रीतहंता कहते हैं। अजातशत्रु क्या कहा जाता है? प्रीतहंता। अजातशत्रु का क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे कुड़िक भी कहते हैं। तो शत्रुओं का नाश करने वाला कुड़िक अजातशत्रु का भी होता है, एक अर्थ होता है कुड़िक। अजातशत्रु काल में ही पहली बौद्ध संगीत हुई थी तथा अजातशत्रु के काल में जब बौद्ध संगीत की बात आती है, उस समय बौद्ध संगीत का विकास अजातशत्रु के ही काल में हुई थी, पहली बौद्ध संगीत। और वैशाली पाकों को उसने मगध में मिला लिया था। तो ये हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वाचिंग फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सेशन यदि लाइक पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें, इस तरह से आपके लिए और बेहतर हम वीडियो बना सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।